हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फैमिली। इस छोटी सी फैमिली में है आप सबका बहुत स्वागत। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि ऑल इन वन कुकिंग शो। तो कुकिंग शो के साथ ट्रैवलिंग ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही, तो बने रहिए थर्ड ब्लॉग में। तो ये है दतिया का महल जो झांसी से कुछ दूरी पे है। वीर सिंह ने ये महल बनवाया था, वीर सिंह देव। तो ये झांसी से कुछ दूर पे है। हम ओरछा से पहले आए हैं झांसी, और झांसी से थोड़ी दूर पे महल बहुत ही सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। मेरे कहने पे अगर व्लॉग देखते हैं, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और चलिए आज हमारे साथ घूमिए महलों में। तो महलों में घूमने आए हैं हम भी। भाई क्या करें, जो भी घूमने को मिल जाए आप घूम लीजिए। समय बहुत कम है ज़िंदगी का, तो जो भी पल मिले हंसते खेलते बिता लीजिए। तो हम भी पहुंच गए हैं जिस महल में। इस महल की जो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे भाई ऑनलाइन टिकट होती है। हमें मालूम नहीं था, हमने अपना दूसरा मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया था और जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा ऑनलाइन है, और मैं अपना आधार और ये सब मेरे मोबाइल में नहीं था। तो फिर मुझे दिक्कत थी। तो एक कपल थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। हमने उन्हें फ़ोन पे से पैसा वापस पेड कर दिया और चले आए हैं जी दतिया के महल। राजा देव सिंह का बनवाया हुआ है ये। बहुत सुंदर महल है, बहुत ही अमेजिंग। आप बिल्कुल घूमने आइए अगर झांसी आ रहे हैं और मेरे व्लॉग को अगर देख रहे हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा कहने पे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं भाई दतिया का महल। महल बहुत ही सुंदर था। अगर आप पिकनिक के तौर पे आइए तो आप खाना पीना कुछ लेके आइए और यहाँ समय बिताइए। इन झरोखों में, इन पिलरों के साथ में खड़े होके कुछ फ़ोटो शूट, पिक्चर क्लिक कराइए, बहुत सुंदर लगता है। हमने भी करवाई है, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी ऊंचाई पे होने के कारण हवा बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो यही कह रहा था कि बस यहाँ बहुत समय बिताया जाए। लेकिन आपको पता है महल बहुत बड़े होते हैं और यहाँ का एक टाइमिंग फ़िक्स होता है जिस टाइम से वो आपको बाहर कर देते हैं। तो फ़िलहाल जो भी है बहुत सुंदर है, नीचे से ऊपर का पोर्शन। और जो ये महल का सबसे टॉप का फ्लोर है, वहाँ है राजा का कमरा जहाँ पे वो सोते थे। तो यहाँ से फ़ोटो सेशन करने के बाद में हम निकलेंगे आगे के लिए। अब वापस हमें आना है झांसी, क्योंकि ओरछा से हम आए थे झांसी और झांसी से हम आए थे यहाँ दतिया का महल देखने। बारिश होने लगी और बारिश से हम जब भाग रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ तो ये बकरी दिखाई दी, जो कि ऐसे छुपी हुई थी जैसे सारी बारिश इसके सर पे ही आ रही हो। तो बस जी दतिया का महल देख के यहाँ से निकलेंगे हम झांसी के किले को देखने के लिए। सुनते हैं झांसी की रानी का किला बहुत सुंदर है, तो चलिए वहाँ देखेंगे झांसी का किला। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है झांसी से ओरछा, और ओरछा अगर आप जाते हैं घूमने तो पहले ओरछा जाइए, फिर आप आइए झांसी। और झांसी से थोड़ी दूर पे फिर है दतिया का महल। दतिया का महल से आप वापस आइए झांसी का रानी का किला देखने। हमने ऐसे ही किया, वही मैं आपके साथ बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे जाके देख के आते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कैसे देखना चाहते हैं। तो बस यहाँ से चल दिए हैं जी अंदर की तरफ। किला तो ऊपर ही होता है, हर बार की तरह वही कहानी है। और ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र जिनसे हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी, इनसे बाद में लेंगे फ़ोटो। फ़िलहाल हमें सबसे पहले टिकट काउंटर से लेना होगा टिकट, क्योंकि अंदर जाने के लिए लगते हैं यहाँ टिकट। तो कान्हा जी हैं साथ में, हमने टिकट ले लिया है। और भीड़ भी अच्छी खासी थी क्योंकि झांसी का किला है ये। तो हस्बैंड लाइन में लग के टिकट लेंगे और बस टिकट से यहाँ चेकिंग वगैरह करा के। और ये है दुर्ग का पूरा नक्शा। अगर आप इस नक्शे से घूमना चाहते तो ऐसे घूमें, वरना आपकी इच्छा है आप जिधर से शुरू करें उधर से घूमें। किले का कोई अंत नहीं होता है, आप शुरू बस कर दीजिए। तो बस भाई हर बार की तरह सबसे पहले यहाँ पे लगा है वाटर कूलर। अगर आप ठंडा पानी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी से ही पानी ले लिया था। तो चल दिए हैं ऊपर की तरफ। और ये चढ़ना उतरना बड़ा भारी होता है भाई, जितने राजा थे सब ने ऊपर ही महल बनवाए। तो बस ये कुछ है गार्डन बहुत सुंदर था। और यहाँ पे भी वही कहानी है, शाम के समय सब बंद हो जाता है। तो बस भीड़ काफ़ी अच्छी खासी थी। तो हम भी चल दिए। सबसे पहले पहुँचेंगे उस जगह पे जहाँ से जब लड़ाई युद्ध का आरंभ हो गया झांसी की रानी के किले पे,
तो उन्होंने अपने घोड़े के साथ में यहाँ से इस पॉइंट से लगाई थी छलांग नीचे के लिए। तो बस वो निकल चुकी थी लड़ाई लड़ने के लिए, और ये लाइन हमने खूब पढ़ी है अपनी बुक में बचपन में। तो बस ये देखिए, ये वही पॉइंट है जब रानी ने छलांग लगाई थी इतने ऊपर से अपने घोड़े के साथ में। तो बस पॉइंट बहुत ही सुंदर था, नीचे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर बना हुआ था। और ये अब इतना सुंदर है, उस टाइम कितना सुंदर रहा होगा। तो इन हसीन वादियों से दूर दूर तक पहाड़ देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था कि जैसे लग रहा था कि हाँ चलिए कुछ देखने आए हैं। किसी वीरांगना की ये कहानी है जो कि किताबों के इतिहासों से लेके आज तक जिंदा है हमारे इन यादों के साथ में। तो बस यहाँ से फ़ोटो क्लिक कराई है और बस आगे बढ़े हैं। आगे काफ़ी कुछ था देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलेंगे क्योंकि रात में ही हमें निकलना है अपने वापस घर की तरफ। छुट्टियां कम हैं और समय घूमने के लिए भी कम पड़ जाता है क्योंकि घर पे भी कुछ काम चल रहा है तो उसको भी फिनिश कराना है। तो बस यहाँ से हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने फ़ोटो क्लिक की है और यहाँ से चलेंगे आगे के लिए, और भी फ़ोटो लेनी है हमें। तो बस साथ में मिलजुल के कुछ फ़ोटो क्लिक करके बच्चों के साथ हंसते खेलते यहाँ की यादें समेट के आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है अमोद बाग, फांसीगढ़ और शंकरगढ़। तो ये तीनों एक लाइन में ही है, तो यहाँ से भाई बढ़ेंगे आगे क्योंकि ये नीचे ऊपर की कहानी बड़ी भारी है। तो अब चलते हैं भाई नीचे की तरफ। यहाँ से भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, और आपको बताऊँ यहाँ पे 3-4 फ्लोर तो नीचे हैं, 3 फ्लोर ऊपर है, और सबसे बड़ी बात हर फ्लोर पे आपको गार्डन मिलेगा। तो ये है बहुत प्राचीन इसी महल का शंकर से भगवान के साथ में गणेश भगवान जी का मंदिर। शंकर जी की मूर्ति तो छोटी सी है बट गणेश भगवान की ज़्यादा मान्यता है, तो इस मंदिर को गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई राजा के लिए तो आसान था, मंदिर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में था नीचे, तो राजा को आने की क्या ही दिक्कत है भाई, उनके लिए तो सब कुछ था। तो हमने यहाँ दर्शन किए हैं मंदिर बाहर से क्योंकि दरवाज़ा बंद था, पंडित जी नहीं थे उस टाइम में। और यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन किया हमने, और अब चलते हैं पंचमहल की तरफ। ये है रानी का महल, झांसी की रानी का, जहाँ उनका कमरा था, जिससे आप बोलेंगे महल तो दोनों का ही था भाई। ये है रानी का कमरा, पंचमहल जिसको बोला गया है। तो यहाँ आए हैं, काफ़ी नीचे ग्राउंड में 3 फ्लोर थे, तो 3 फ्लोर हम नीचे नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत सारे कमरे बंद थे, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। तो बस यहाँ से फिर आ गए ऊपर, और आप जितने फ्लोर पे जाएंगे नीचे ऊपर हर जगह आपको गार्डन मिलेगा। मैं सोचती हूँ गार्डन कितनी अच्छे से बनवाया होगा, मिट्टी वगैरह सब कुछ इकट्ठा की होगी, और आज के समय में ऐसा होना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल फिर चल रहे हैं नीचे की तरफ देखने, और पंचमहल के तरफ से हम घूम के अब यहाँ से चलेंगे अब आगे की तरफ क्योंकि पंचमहल बहुत नीचे था। अब आगे से फिर हम जा रहे हैं एक और इनके कमरों की तरफ। हज़ारों कमरे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, हम 1-2 कमरे बनवा के थक जाते हैं, और यहाँ देखिए हज़ारों की तादाद में कमरे हैं जिनमें खिड़कियाँ हैं, और क्या ही कहा जाए भाई उस टाइम का। तो आपको बाहर से मैं दिखा रही हूँ, ये है रानी का महल जहाँ रानी सोती थी। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें जो आप आके यहाँ देख सकते हैं। तो बस थक गए थे हम भी, यहाँ आके अपनी बॉटल को फिल किया है और मुंह धुलेंगे यहाँ, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। तो ये रखी हैं तोप जो उस टाइम की हैं, आज भी देखने में ऐसी लगती हैं जैसे बिल्कुल असली हों। और देख के यहीं से बाहर की तरफ हम निकलेंगे, और बाहर आके गाड़ी में बैठे हैं और अब चलते हैं अपने घर के रास्ते की तरफ। तो भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो देखते हैं रास्ते में कहीं कुछ भी खाने के लिए मन मिलेगा तो वहाँ करेंगे अपना हल्का फुल्का सा नाश्ता। तो बस टोल गेट आ गया था, टोल गेट को क्रॉस करके अब एक तो हाईवे पे चढ़ने के बाद यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता अगल बगल, टोल गेट के पास ही कुछ दिखता है तो दिखता है। तो हम देख रहे हैं कान्हा जी भी आराम कर रहे हैं हमारे बैठ के, और इन रास्तों से आगे चलते हुए देखते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए, कोई ढाबा या कुछ भी।
तो कुछ खा लेंगे, और क्योंकि भूख बच्चों को भी लग गई है काफ़ी अच्छे से। तो बस यहाँ मिला है एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम बैठ गए हैं। तो बस, और ये हैं एक पप्पी महाराज जिनको बांध दिया गया है हम लोगों के आने की वजह से। ये काफ़ी गुस्से में है, रस्सी काटने में लगे हैं भाई। और ये जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। तो बस उसने फंसा ली है रस्सी, और हस्बैंड उसको निकाल रहे हैं कि वो निकल जाए आराम से। डर भी लगता है भाई, दूसरे का डॉग ही है, पता नहीं कैसा है, कहीं एग्रेसिव ना हो। लेकिन वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यार से उसने रस्सी निकलवाई, और बहुत कैजुअल हो गया था वो हमारे साथ, लेकिन फिर भी डर तो लग ही रहा था। तो बस यहाँ पे उसकी हेल्प करके बेटे को मैंने बोला बैठ जाओ, मत उसके पास जाओ, हमें नहीं मालूम वो कैसा है। फ़िलहाल उसको आराम मिल गया और वो बैठ गया। तो बस हमने भी यहाँ पे ऑर्डर की थी अपनी मैगी, तो जी मैगी आ गई है, और बस बेटी उसको चला रही है क्योंकि बहुत गर्म थी। कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली है, और बस इतनी भूख लगी थी कि क्या ही बताऊं। और इनके वहाँ मैगी के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ खाने का ही आइटम था, और खाना खाने का भी मन नहीं था क्योंकि हमारे अराउंड बज रहे थे 5 और 5:30। तो बस मैगी हमने खाई और निकल लिए, क्योंकि अगर खाना खा लेते तो फिर भूख ख़त्म हो जाती, ना इधर में होते ना उधर में। तो बस रास्ता चलते हुए रात में कहीं पे कर लेंगे डिनर, लंबा रास्ता है। तो बस यहाँ पे जी काफ़ी रात हो गई है, बज रहे हैं अराउंड 10 o'clock, और हमने यहाँ पे लिया डिनर। तो ये ढाबा है जहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिली पनीर। तो बस चिली पनीर मंगाया है, नान रोटी मंगाई है, खाना खाया है, और अब वहाँ से निकल के रास्ते में पहुँच गए घर। गाड़ी घर पे रोकी है। बेटा थोड़ा बहुत भगवान जी का, हमारे कान्हा जी का सामान निकाल रहा है, बाकी सामान निकालेंगे मॉर्निंग में। और बस टाइगर बहुत खुश हो गए हैं सबको देख के, सब घर आ गए। बेटा थक गया, आके बिल्कुल लेट गया है पहले, और सबसे पहले टाइगर की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, इतने खुश हो जाते हैं। तो मैंने भी चेंज कर लिया है, नाइटी डाल ली है, तो अब चलते हैं भाई सोने। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और अपनों